हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज का जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि जिस इंसान के साथ वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, राइट नाउ उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे हैं, और हम ये भी देखने वाले हैं कि नेक्स्ट मूव वो क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड रखे हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, और इस वीडियो को पॉज करके आप दोनों में से एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये मैच करे। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं उन्हीं मैसेजेस को आप पिक करें, बाकी सबको छोड़ दें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। आप दोनों ही मीडियम से आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को पहले पाइल 1 के साथ। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। इतने में एक कार्ड शफल करती हूँ, आपको अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है और देखते हैं हम क्या एनर्जीज़ उनकी तरफ से निकल के आ रही हैं और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, पहला ही कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Wands, all right, 6 of Cups। पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। और यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन और आप। कुछ लोगों के लिए मुझे फायर साइन भी दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका और आपके पर्सन का जो ब्रेकअप हुआ, या फिर आप लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पर्सन या तो फिर आपके ऊपर चीट कर रहे थे, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है उनका रिलेशनशिप कहीं और कहीं चल रहा था, या फिर हो सकता है कि उनका रिश्ता उनके घर वालों ने तय कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो दिखाई दे रही है, इट्स एविडेंट कि ये 2 रिश्तों के बीच में फंसे हुए थे। हो सकता है कि इनके घर वालों ने ही ये रिश्ता तय किया हो, या फिर हो सकता है कि अभी तय भी ना हुआ हो और जस्ट बात चल रही थी, बट उनको इन्फैक्चुएशन हो गया दूसरे इंसान के साथ, तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, मुझे दिखाई दे रहा है। बट लेटर ऑन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उस रिश्ते को भी नहीं मानते हैं, उस रिश्ते को भी नहीं चाहते हैं, और वो उस रिश्ते से निकलने के लिए फ़ाइट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मुझे स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है, जगल भी दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर डिज़ायर भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी पुरानी चीज़ों को देखकर और सोचकर, या फिर कोई पिक्चर्स देखकर आपकी हो सकता है आपको स्टॉक भी करते हों। और मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ के अंदर। कुछ क्लैरिफिकेशंस करते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। मुझे यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ये चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये उस रिश्ते को चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते। लेट्स क्लैरिफाई। ब्रेक थ्रू। देखिए, ये ना उस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, ये उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, जो भी इनके रिश्ते आपसे अलग जो इनका रिश्ता बना है किसी के साथ।
यहाँ लग रहा है कि ये भटक गए थे, बट एट लास्ट जो मैटर करता है वो ये है कि इनकी एनर्जी किसके साथ ज़्यादा मैच हो रही है। और वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये खुद भी समझते हैं इस चीज़ को कि इनकी एनर्जी आपके साथ ज़्यादा मैच होती है। बट कहीं ना कहीं फैमिली का भी मुझे यहाँ पर दबाव दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली के बारे में सोचकर या फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर। क्रिएटिविटी, देखिए यहाँ से ये निकलने के लिए पूरी ट्राई कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जाए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और कुछ कार्ड्स हम लेकर देखते हैं। सक्सेस, देखिए यहाँ पर जो ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें तो सक्सेस मिल ही रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनके एंड से जो सक्सेस है मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर ये ना कुछ चीज़ों को ना अभी जो छोड़ नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो ये चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे हैं वो हो सकती है इनकी फैमिली, और हो सकता है कि अपनी फैमिली की इज़्ज़त रखने के लिए ये थोड़ा अभी स्लो एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। टर्निंग इन, देखिए यहाँ पर इनकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो अवेक हो रही है, वो जाग रही है। डिवाइन पावर, देखिए यहाँ पर आपको सिचुएशन में ना ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ही और शी इज़ ऑल्सो ट्रस्टिंग द होल प्रोसेस। और वो समझते हैं कि वो कर लेंगे इस चीज़ को और निकल जाएंगे वहाँ से। और फ्लावरिंग का भी कार्ड है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये इंसान जो है ना वो अपनी एंड से पूरी मेहनत करेगा, पूरी कोशिश करेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और जब ये सिचुएशन से निकलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कि आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है, आपको एक क्लोजर या फिर आपको एक मैसेज ज़रूर आएगा उनकी तरफ से, जिसमें वो आपको ये भी बता सकते हैं कि वो आपके पास क्यों आना चाहते हैं या फिर वो वापस रिकन्सिलिएट करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली ये पूछ लें कि आप उनके साथ फ्यूचर चाहते हैं या नहीं। बिकॉज़ ये इंसान जैसे ही इस एनर्जी से निकलेगा तुरंत ये चाहता है कि इसकी लाइफ सेट हो, ये कहीं ना कहीं सेटल होना चाहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत कंफ्यूज हैं, तो ये दोबारा इस कंफ्यूजन में वापस नहीं जाना चाहते। ये डायरेक्टली आपसे पूछने वाले हैं। एनर्जीज मैच होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं, सॉरी। सो यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर भी मैच होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो मैनिफेस्टेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए अनटिल और अनलेस ये आपसे आके किसी और मैटर पे बात करें। लाइक इन फ्यूचर आप लोग क्या चाहते हैं इस मैटर पे बात करें, तब तक आप ये मैनिफेस्टेशन रेगुलरली करते रह सकते हैं। कुछ मैसेजेस लेने की ट्राई करते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ क्या फील करता है या क्या फील करता था। लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। प्रॉमिस, शायद यहाँ पर किसी ने किसी से प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रीयूनियन, देखिए यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन तो आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग एक बार फिर से साथ होंगे, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ और मैसेजेस लेते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ऑल राइट, इनर चाइल्ड हीलिंग, देखिए यहाँ पर भी मुझे फ्लावरिंग का कार्ड मिला है, यहाँ पर भी टर्निंग इन का कार्ड मिला है और यहाँ पर मुझे मिल रहा है इनर चाइल्ड का कार्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति ना काफ़ी टाइम से स्टक था और कंफ्यूज था, तो इसकी जो हीलिंग है वो हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं आपकी रीयूनियन होने के, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ आपको, जिससे आपके साथ अगर ये मैच हो रही है रीडिंग तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे 10, 16, 17, 21, 23, 5, 7, 2, 6 and 18
ये मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रही हैं, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। ऑलराइट, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं ये। ऑलराइट, यहाँ पर हमें मिल रहा है L, देन P, यहाँ पर S भी है, B है, L दोबारा है, हो सकता है नाम में 2 बार आता हो या फिर कंफर्मेशन हो। N है, C है, F है, D है, देन यहाँ पर T है और L अगेन, V है और S है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई क्या नहीं, और जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं। ठीक है, और या सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाय पायल 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं, और जितने मैं ये कार्ड शफल करती हूँ इतने आपको अपने पर्सन को विजुलाइज़ करना है, उनकी एनर्जी को फील करना है, और हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी इंसान के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपकी तरफ वापस आएंगे नहीं या नहीं। ठीक है, ऑल राइट, तो हमारे कार्ड शफल हो चुके हैं। सबसे पहले कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स। वाटर साइन यहाँ पर हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देन यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, यहाँ पर अर्थ साइन भी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपका पर्सन है उसने आपको कभी ना कभी कोई कमिटमेंट ऑफ़र किया होगा, और कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, अगर इनका और आपके बीच में कुछ ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है तो वो कोई थर्ड पर्सन की वजह से मुझे नहीं लग रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये डाउट हो कि थर्ड पर्सन है, इवन आपको डाउट हो सकता है कि थर्ड पर्सन ही नहीं है, यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे वो बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता है कि उनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी लोगों के साथ है, जबकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ये काफ़ी सोशल और मनी माइंडेड हैं। ठीक है, ये जब आपसे बात करते होंगे तो करियर के बारे में भी काफ़ी बातें करते होंगे, कैसे इनको मनी सेव करना है और कैसे इनको लाइफ में फ़ाइट करना पड़ा है पैसे के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर फ़ाइट करना पड़ा है। कहीं ना कहीं ये आपसे ये बातें ज़रूर करते होंगे जब आप लोग बात करते होंगे। तो इवन दो अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे तब भी यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ये किसी के साथ सीरियस नहीं है, ये इन्होंने आपको जो ऑफ़र किया था वो एक दिल से एक चीज़ ऑफ़र की थी इन्होंने आपको, वो आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान अभी भी अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के साथ ये फ़ाइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के साथ ये अभी भी खुश नहीं हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि ये आपको टाइम नहीं देते हैं, या फिर ये कहाँ पर रहते हैं जो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इन बातों की वजह से ही यहाँ पर आप लोगों की आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये बैंक में हो या फिर टेलीकॉम कंपनी में हो, या फिर ये कहीं ना कहीं स्टील कंपनी से जुड़े हुए हों, आयरन कंपनी से जुड़े हुए हों। कुछ लोग लॉयर्स भी हो सकते हैं, या फिर जो भी मैंने फील्ड्स बताए हैं इनमें अभी स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इनको आपकी वैल्यू नहीं है, इनको डे 1 से आपकी वैल्यू है। और देखते हैं कि यहाँ पर इनके साथ क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस और आते हैं। लेट्स सी, लेट्स टेक सम कार्ड्स।
द माइज़र। देखिए यहाँ पर ना ये कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मटीरियलिस्टिक हैं, लाइक आप चाहते हो कि ये बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हैं या फिर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट ये वो भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगेन द क्रिएटिविटी का कार्ड है। देखिए यहाँ पर ये ना ट्राई तो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इस रिलेशनशिप को वो किसी ना किसी तरीके से वापस आपके और अपनी लाइफ में लेके आ सकें, आपका बॉन्ड अच्छा बने वापस से। और देखते हैं लेज़ीनेस, बट यहाँ पर कुछ अभी लेज़ीनेस भी इनकी तरफ से शो हो रही है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ जाएंगे, आप इनसे जाके बात करेंगे और चीज़ों को छोड़ देते हैं ये सोचकर, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ों को सोच करके छोड़ देते हैं। ये समझते हैं कि हो सकता है, एक और कार्ड लेते हैं, ट्रैवलिंग। कुछ लोगों की जॉब हो सकती है जो ट्रैवल करके, हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ, हीलिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए इस इंसान की जो स्ट्रगल्स हैं वो इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती हैं कि ये कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें। दैट्स वाई ये लेज़ी हो रखे हैं और चीज़ों को आगे के लिए छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि कभी ना कभी इनको ऐसा भी लगता होगा कि हर चीज़ इनके हाथ में नहीं है और कुछ ना कुछ चीज़ें छूटनी ही हैं। टर्निंग इन, ऑलराइट। और यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ थोड़ी स्लो लग रही हैं आपके पर्सन के एंड से, बट ये जो स्लो एनर्जी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। जो आपको रिलेशनशिप में चाहिए उसका आंसर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे वो हाँ में मिले चाहे ना में मिले, बट मुझे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी थोड़ी स्लो लग रही हैं, बट ये थोड़ा मनी माइंडेड भी लग रहा है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डे 1 से आपकी वैल्यू करता है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं करता। हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट से थक गया हो सकता है आप लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे थक गया हो, बट काफ़ी हद तक ये जो एनर्जीज़ हैं ये चेंज होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बट होंगी ये थोड़ी स्लो ही, ठीक है। और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मुझे 1, 5, 4 तो मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। देन मुझे 8 बहुत दिखाई दे रहा है, 9, 3, देन 14, देन यहाँ पर हो सकता है 23 और यहाँ पर 10 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है और यहाँ पर मुझे 26 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ठीक है। मैच कर लीजिएगा। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी वो पास्ट में आपके लिए क्या सोचते थे या राइट नाउ उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। कनेक्शन, देखिए यहाँ पर ना आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। और कनेक्शन फील करते हैं तो वो वापस डेफिनेटली आएंगे। देखिए रीयूनियन का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, तो रीयूनियन तो आपका भी होना है। यहाँ पे फर्स्ट फाइल के लिए भी सेम एनर्जीज निकली थी और लवर्स का कार्ड भी है, तो दैट मीन्स कि ये थोड़ा एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। कभी कभी आप थोड़े रूड हो जाते हैं, कभी कभी वो आपसे थोड़ा रूड हो जाते हैं, बट यहाँ पर छोड़ आप भी नहीं पाते हैं उनको और वो भी आपको छोड़ नहीं पाते हैं। एक मैसेज और लेते हैं। होली लव, दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पर एक प्योर कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रियलाइजेशन में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। रियलाइजेशन में अभी टाइम लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका आर्ग्यूमेंट हुए हुए या फिर आपकी बात जब से बंद है ये हुए हुए आपको ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं।
ऑल राइट, वाई है हमारे पास, एस है, ओ है, एस भी 2 बार है, ओ भी 2 बार है, टी है, देन एन है, ई है, यहाँ पर हमें ई भी दिखाई दे रहा है, देन सी, देन आर भी है, वी भी है, एन भी है, जे भी है, आर 2 बार है, आई एक ही बार है, एस भी 2-3 बार है। तो यहाँ पर ये आपके या आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए सब्सक्राइबर हैं आप तो। और इसके अलावा आप डेली रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।